पिता को दी ट्रेनिंग फिर बेटी से क्या इश्क, जाने कौन है नुपुर शिखरे जिनकी दुल्हनिया बनी आमिर की बेटी। न सूट बूट न शेरवानी, हाफ पैंट और बनियान में दुल्हनिया लेने निकले नुपुर शिखरे तो देखते रह गए मुंबई वाले। 900 मेहमानों को दिया न्योता पर साथ में की ऐसी अपील, सुनते ही कहेंगे ये तो गिफ्ट से भी ज्यादा बड़ी डिमांड है। आमिर खान की बेटी आयरा ने जिस इंसान से शादी रचाई वो कौन है, हर कोई ये जानना चाहता है। सबसे पहले नुपुर नाम सुनकर तो कई लोगों को ये शक हुआ कि आमिर की बेटी ने कहीं किसी लड़की से तो शादी नहीं रचा ली है। अगर आप भी नाम सुनकर ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग गूगल पर यह भी सर्च कर रहे हैं कि नुपुर शिखरे का बॉलीवुड से क्या नाता है, तो हम आपको बताते हैं। पर उससे पहले नुपुर की यह तस्वीर देखिए। वो शादी रचाने के लिए शूट बूट या शेरवानी पहने महंगी कार से नहीं निकले हैं, बल्कि जिम के कपड़ों में हाफ पैंट और बनियान पहने सड़कों पर पैदल चलकर हुए ढोल की थाप पर नाचते हुए दिख रहे हैं। इन्हें देखकर शादी में पहुंचे कई मुंबई वालों को हैरानी हुई, पर अपने अंदाज में नुपुर ने सबका दिल जीत लिया। शायद ये संदेश देना चाहते हो कि शादी में लाखों करोड़ों खर्च करने की बजाय उन्हें बचाकर रखा जाए तो बेहतर है। ऐसा नहीं है कि नुपुर शिखरे के पास पैसों की कमी है। आयरा खान का जहां 4 करोड़ का नेटवर्थ है तो वहीं नुपुर की नेटवर्थ करीब 8 करोड़ की है। इतने पैसे इन्होंने बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों और कई बड़े दिग्गजों को जिम की ट्रेनिंग देकर कमाए हैं। ये आमिर खान के भी फिटनेस ट्रेनर रह चुके हैं, पर आमिर ने तब सोचा भी नहीं होगा कि बेटी को जब इस ट्रेनर के पास भेजूंगा तो बेटी इसके इश्क में पड़ जाएगी। लॉकडाउन के दौरान ही दोनों को जिम में प्यार हुआ, फिर बीते साल सगाई की और अब शादी रचा ली। मजेदार बात तो यह है कि शादी में करीब 900 मेहमानों को न्योता दिया गया, जिसमें आयरा के दोस्त से लेकर आमिर के कुछ करीबी शामिल रहे। सलमान खान से लेकर कई बड़े दिग्गज सितारों को आमिर ने खुद न्योता दिया था, लेकिन उस न्योते के साथ एक ऐसी अपील की थी जिससे सुनने के बाद कई लोग कह रहे हैं कि आमिर खान ने तो न्योते के साथ ही गिफ्ट की डिमांड कर दी। दरअसल वो डिमांड ये थी कि आप शादी में कोई महंगी गिफ्ट लेकर मत आना, बल्कि आप आयरा की एनजीओ में दान करना। दरअसल आमिर की बेटी आयरा मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक एनजीओ चलाती हैं, जिसका नाम है अगत्सु। वही इस एनजीओ की संस्थापक और सीईओ भी हैं। ऐसे में आयरा ने अपनी शादी से लोगों को एक अलग संदेश देने की कोशिश की है। इस कपल का मानना है कि शादी में बेवजह खर्च करने की बजाय सही जगह पैसे खर्च करो, महंगी गिफ्ट के बजाय लोगों की मदद हो जाए, ये बेहतर है। हालांकि कुछ लोग आयरा की इस सोच पर भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर ऐसा था तो फिर सिर्फ कोर्ट मैरिज कर खुश हो जाना चाहिए था, इतने भौकाल की क्या जरूरत थी। शादी में खाने का महंगा मेन्यू और 900 वीआईपी मेहमानों के इंतजाम से लेकर होटल बुकिंग तक में लाखों करोड़ों का खर्च क्या बेवजह का खर्च नहीं है। हालांकि खर्च की बात वो लोग सोचते हैं जिनके पास पैसे कम हो। अब शादी आमिर खान की बेटी की है तो फिर भौकाल तो जमेगा ही। इसीलिए बड़ी सोच समझकर इस कपल ने ये प्लान किया कि वो पहले कोर्ट मैरिज करेंगे, फिर शादी का आयोजन होगा। 3 जनवरी को सबसे पहले इस कपल ने रजिस्ट्रार के पास जाकर मुंबई में शादी रजिस्टर करवाई। उसके बाद पारंपरिक रीति रिवाज से मराठी अंदाज में शादी के लिए उदयपुर में जगह बुक की, जहां पर 8 जनवरी को शादी होगी। पर अभी से प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हो चुके हैं। खबर ऐसी भी है कि 13 जनवरी को मुंबई में एक ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें कई बड़े दिग्गज पधारेंगे। हालांकि आमिर के फैंस के लिए सबसे बड़ा सवाल आयरा की शादी से ज्यादा ये जानना है कि आमिर खान फिल्मी पर्दे पर वापसी कब करेंगे, क्योंकि लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के बाद से ही वो ब्रेक पर हैं। बतौर फैंस आपको क्या लगता है, आमिर को वापसी करनी चाहिए या संन्यास का ऐलान कर देना चाहिए? कमेंट कर बताएं। साथ ही आयरा और नुपुर की शादी पर बधाई के साथ साथ क्या संदेश देना चाहेंगे वो भी बताएं।